नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया UK टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स इन न्यू ईयर स्टार्मर। भारत ने यूके में नई लेबर सरकार के चुनाव के बाद नए वर्ष में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चर्चा पुनः से शुरू करने पर सहमति जताई है। यह घोषणा यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद की। अब बात करते हैं की पॉइंट्स यानी मुख्य बिंदुओं की। यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है यानी व्यापार समझौता किया गया है। यूके में नौकरियों और समृद्धि का समर्थन करने का लक्ष्य जून 2024 तक द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 42 अरब पाउंड यानी लगभग 53.2 अरब डॉलर है। मुख्य बिंदुओं में पिछली वार्ता को भी शामिल किया गया है जो चर्चा 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन 14 दौर की वार्ता के साथ इसमें देरी हुई। अब बात कर लेते हैं सहयोग के क्षेत्र क्या होंगे। सहयोग के क्षेत्रों में शिक्षा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है। नए वाणिज्य दूतावास भी खोलने की बात की गई है। भारत बेलफास्ट और मैनचेस्टर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। एक बार आप लोग जा करके बेलफास्ट और मैनचेस्टर के आसपास जितनी नदियां, माउंटेन रेंज या झील, खास करके यूपीएससी अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में झीलों के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप एक बार मैप पर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है तो वहां के ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इज इम्पोजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज इम्पोर्ट अ गुड आइडिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार घाटे को एड्रेस करने एवं चीनी सब्सिडी को कम करने के लिए चीनी इंपोर्ट यानी चीनी आयात पर 60% और यूरोपीय यूनियन से इंपोर्ट यानी आयात पर 10% तक टैरिफ लगाने का वादा किया है। ये वादा चुनाव में किया गया था जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे। अब बारी है इम्प्लीमेंटेशन की। अब बात करते हैं इस टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला प्रभाव तो डोमेस्टिक प्राइसेस यानी घरेलू कीमतों पर पड़ेगा। टैरिफ अमेरिका में इंपोर्टेड यानी आयातित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाएंगे जिससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन यानी घरेलू मुद्रास्फीति में संभावित रूप से वृद्धि होगी। और क्या प्रभाव पड़ेगा? ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे पर प्रभाव पड़ेगा। यदि सफल रहा तो टैरिफ व्यापार घाटे को कम कर सकते हैं और अमेरिकी डॉलर के मूल्य में सुधार कर सकते हैं। और तीसरा क्या प्रभाव पड़ेगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी घरेलू उत्पादन पर पड़ेगा। आयात के लिए उच्च कीमतें घरेलू उत्पादन और सप्लाई को बढ़ावा दे सकती हैं। और क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लोबल ट्रेड वॉर यानी वैश्विक व्यापार युद्ध की तरह स्थितियां हो सकती हैं। रिटेलिएशन यानी प्रतिशोध की भावना। यदि चीन और अन्य देश बदले की भावना से टैरिफ लगाते हैं तो इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर यानी वैश्विक व्यापार युद्ध हो सकता है जिससे कमोडिटी की कीमतें प्रभावित होंगी और दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत खराब अवस्था में पहुंच सकता है यानी बहुत भयावह स्थिति में महंगाई पहुंच जाएगी। ये सब प्रभाव हो सकते हैं। इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट अलाउज सेल्फ सर्वे फॉर फेज 2 ऑफ PM आवास योजना। वर्ष 2016 में लॉन्च होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों के लिए सेल्फ सर्वे की अनुमति देगी। यहाँ सेल्फ सर्वे की बात की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। कार्यक्रम के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में जिसका लक्ष्य 2 करोड़ घरों को बनाने का है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2.6 लाख सर्वेयर यानी सर्वेक्षणकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षित किया है उनको। स्व सर्वेक्षण फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी यानी निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने, पक्षपात या घरों के मुखिया के एक्सक्लूजन को रोकने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कब ये प्रारंभ की गई है और बहुत स्टेट, विशेष करके अगर बात करें यूपी PCS, तो एग्जाम में ये डेट पूछता है स्कीम के ऊपर और योजनाओं के ऊपर निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य की। इसका उद्देश्य समाज के सबसे गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना था। लाभार्थियों का चयन 3 चरणों वाली रिगोरियस 3 स्टेज वैलिडेशन प्रोसेस यानी कठोर सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और आवास प्लस 2018 सर्वे, ग्राम सभा का अप्रूवल एवं जियो टैगिंग शामिल है। ग्राम सभा का अप्रूवल होना चाहिए। इस योजना में कुशल फंड ट्रांसफर करने के लिए IT और DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी शामिल किया गया है।
अब देखिए यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सीधे डायरेक्ट लाभार्थियों को उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो केवल डीबीटी नहीं बल्कि यहाँ पे आईटी को भी इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए हर शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा आप लोग। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है। न्यूज वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी पीस प्राइज के ऊपर है, 2 लोगों को दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शास्त्रीय पियानो वादक डेनियल बैरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को दिया गया है। बैरनबोइम को संगीत एवं सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया, जबकि अव्वाद को उनके ऑर्गेनाइजेशन रूट्स के माध्यम से अपनी आवाज उठाने के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा यूपीएससी आजकल अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ष 2023 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अव्वाद ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, जिसमें इजरायली जेल में भूख हड़ताल और अपने भाई की मृत्यु शामिल है। उन्होंने दुश्मनों में भी मानवता को पहचानने के महत्व पर जोर दिया, यानी कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन पहली प्राथमिकता मानवता होनी चाहिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पुतिन साइन रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एमिड यूक्रेन वॉर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें घोषणा की गई कि रूस पर परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित किसी भी पारंपरिक हमले को संयुक्त हमला माना जाएगा। यह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 1000वें दिन हुआ है। यह सिद्धांत मैसिव एरियल अटैक यानी बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के लिए परमाणु प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, जो पश्चिमी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपने परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए रूस की तत्परता को दर्शाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि डिफेंस टू स्पेस, इंडिया एंड इटली अनाउंस 5-year एक्शन प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बैठक के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से लेकर 2029 का अनावरण किया। इस योजना में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा प्रदान की गई। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं में क्या शामिल किया गया है। उनकी रक्षा को शामिल किया गया है। वार्षिक संयुक्त रक्षा परामर्श बैठकें इंडो पैसिफिक में सहयोग में वृद्धि और टेक्नोलॉजी में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की भागीदारी में वृद्धि की बात की गई है। और क्या शामिल किया गया है, आर्थिक सहयोग को शामिल किया गया है। इंडस्ट्रियल भागीदारी, तकनीकी केंद्रों और ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में आपसी निवेश पर ध्यान केंद्रित करना शामिल किया गया है। और कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है। भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे सहित समुद्री और लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शामिल किया गया है। साइंस एंड इनोवेशन यानी विज्ञान एवं नवाचार को भी शामिल किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में सहयोग। स्पेस सेक्शन को भी शामिल किया गया है। इटली की अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो के बीच सहयोग का विस्तार, विशेष रूप से अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और लूनर साइंस यानी चंद्र विज्ञान पर समझौता शामिल किया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। व्हाट आर ATACMS? द यूएस मिसाइल्स यूक्रेन फायर्ड इनटू रशिया। ATACMS एक पारंपरिक सतह से सतह पर मार करने वाली तोपखाना हथियार प्रणाली है जो मौजूदा सेना के तोपों, रॉकेटों और अन्य मिसाइलों की सीमा से कहीं आगे के टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम होगी। इसकी अधिकतम सीमा 300 किलोमीटर है। उल्लेखनीय रूप से यह पहली बार नहीं है कि ATACMS प्रणाली वितरित की गई है। हालांकि पहले की प्रणालियों की सीमा बहुत कम, लगभग 160 किलोमीटर की होती थी। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने क्लस्टर मुनिशन के साथ मिसाइलें प्रदान की। जब फायर किया जाता है तो हवा में खुलते हैं और एक वारहेड के बजाय सैकड़ों बम छोड़ते हैं। उस समय एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि ATACMS मिसाइलों को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्लेटफॉर्मों से फायर किया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारतीय सेना
सेना ने 18 से 19 नवंबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में इस एक्सरसाइज ने आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारत की तत्परता को प्रदर्शित किया। पहले दिन गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात प्रबंधन पर एक TTX यानी टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ, जिसमें NDMA, GSDMA और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि दूसरे दिन चौपाटी बीच पर एक बहु एजेंसी क्षमता प्रदर्शन शामिल था, जिसमें समन्वित आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों का अनुकरण किया गया। इस प्रदर्शन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड और अन्य सहित कई एजेंसियों ने बचाव कार्यों, हताहतों को इवैक्यूएट यानी निकालने और पुनर्वास का अभ्यास किया। साथियों, इस न्यूज पर अपनी नजर बना के रखिएगा। आज के HOD अंकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।